बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि रमज़ान अफ्तार के लिए बहुत ही हेल्दी और आयरन से भरपूर है। आज हम बनाएंगे पालक के पॉपिट्स, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। खाने में ये बहुत क्रिस्पी और बहुत हेल्दी है। बगैर स्किप किए लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। चले जी फ्रेंड्स, पालक के पॉपिट्स रेडी करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है, हाफ टी स्पून नमक। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी डो सी रेडी हो जाए। स्पैचुला को हम हटा देंगे साइड पर। अपने हाथों की मदद से हम इसका आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के बाद हम इसको 5 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। 5 सेकंड के बाद फिर से हम इसको गूंदेंगे। अच्छे तरीके से गूंदने के बाद हम इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको साइड पर कर देंगे। आटा हमारा रेडी है। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। यहाँ पर हमें एक पैन चाहिए। सबसे पहले 2 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे या वेजिटेबल ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। स्मॉल साइज का मैंने ऑनियन लेके उसको चॉप कर लिया था। सो फ्रेंड, बहुत ज्यादा बारीक चॉप नहीं करना, बस हल्का सा हम इसे कुक करेंगे। बहुत ज्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। यहाँ पर मैंने आधा किलो पालक ली है। इसको मैंने लेकर अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया था। 2 अदद मैंने मीडियम साइज के आलू लेकर इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला की नेमतों का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। चले जी, ऑनियन हमारा कुक हो चुका है माशाल्लाह से। चले जी, अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू के साथ ही साथ हम इसमें पालक भी ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि पालक हमने वॉश की है, उसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, इसलिए हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। सब्जियों का अपना पानी निकल आएगा। तो हल्की सी हमने सब्जी जो है गलानी है, बहुत ज़्यादा हमने सब्जी को नहीं गलाना। तीन से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 2 चुटकी रेड चिली पाउडर, 1 चुटकी जीरा पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक। चलिए जी, अच्छे तरीके से हम इसे कुक करेंगे ताकि इसमें जो हल्का हल्का सा पानी है वो बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई होने के बाद अब हम इसमें 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक टोमेटो सॉस ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। टोमेटो सॉस से बहुत ही मज़े का और यम्मी सा एक टेस्ट आएगा। चले जी फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको किसी डिश में निकाल के साइड पर रखेंगे ताकि इजीली ये ठंडा हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले हम मैदे को डस्ट करेंगे। जो हमने आटा रेडी किया था उसको हम निकाल कर 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने 3 हिस्सों में इनके जो है छोटे छोटे से एक पेड़े बना लिए हैं। अब फिर से हम मैदा डस्ट करेंगे। इसको हम बेलन की मदद से एक बारीक सी पतली सी हम रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। सो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हम पतली सी एक रोटी बनाएंगे इसकी।
चले जी, इनको मैंने बेल लिया है। अब हम इनको करेंगे साइड पर। यहाँ पर हम एक पट्टी लेंगे और सेंटर से हम इसको नाइफ की मदद से जो है कट लगाकर दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फिर से हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। अब हमने जो फिलिंग रेडी की थी वो एक साइड पर हम इस तरह से लगा लेंगे। चले जी, इसके कॉर्नर से हम पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसको लपेटना शुरू करेंगे। कॉर्नर से हमने इसलिए पकड़ना है कि ताकि ये इधर से जो है अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए और फ्राई करने वक्त ये बाहर ना आए। सो फ्रेंड, इसी तरह से हमने इसको एक प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत सी शेप देनी है। इस तरह से हम करके इसको हम कवर करेंगे और नीचे वाली साइड पर हम हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए और खुले नहीं। यहाँ पर हम हल्का सा अपने हाथों को पानी लगाकर और हल्का सा पानी लगा देंगे। इसके साथ साथ हमें चाहिए एक फोक की मदद से हम इस तरह से इसको डेकोरेट करेंगे ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे। खाने में तो टेस्टी है माशाल्लाह से, ये दिखने में भी खूबसूरत लगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से हमारे पॉपेट्स रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारे के सारे पॉपेट्स रेडी करेंगे। चले जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी यूनिक से हमारे पालक के पॉपेट्स रेडी हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई करने के लिए हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल, और ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा हम गर्म करेंगे और स्लो फ्लेम पर हम जो है इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से जो है पक जाए और क्रिस्पी से ये रेडी हो जाए। चले जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, यानी कि हमारे पालक के पॉपेट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज।